Morning student. In this video lecture we will see arguments and its validity. Let's see the definition of argument. An argument is denoted by P1 P2 dash dash Pn to Q, where P1 P2 Pn are called premises and Q is called conclusion. किसी भी आर्गूमेंट को जो है वो इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये प्रीमाइसेस रहेगी। जैसे यहाँ पे एन स्टेटमेंट है, ये P1 एक स्टेटमेंट है, P2 एक स्टेटमेंट है, डैश 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 Pn एक स्टेटमेंट है, ऐसे एन स्टेटमेंट है टू Q। उसके बाद ये जो लास्ट में दिख रहा है राइट हैंड साइड में Q, इसको बोलते हैं कंक्लूजन, राइट है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज P1 P2 डैश डैश Pn डिवाइडेड बाय देयरफॉर Q। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से ही हमको लिखना है। जब हमको इसकी वैलिडिटी चेक करना रहता है तो हमको इसको इस सिंबल में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे और फिर इसका जो है स्टेटमेंट कैलकुलेट करेंगे वो और वो स्टेटमेंट अगर टोटोलॉजी आता है तो ये आर्गूमेंट जो है वो वैलिड रहेगा। तो वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट, द आर्गूमेंट P1 P2 dash dash Pn to Q is called valid if and only if the statement P1 and P2 and dash dash and Pn implies Q is tautology, otherwise it is called invalid। ठीक है, तो ये आर्गूमेंट जो दिख रहा है ये आर्गूमेंट वैलिड होगा। वैलिड कब होगा? जब आप क्या करेंगे, इसके जो प्रीमाइसेस है प्रीमाइसेस के बीच में एंड लगाएंगे, राइट है, और ये जो टू का जो सिंबल दिख रहा है टू के सिंबल को इम्प्लाइज में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो कंक्लूजन। तो ये जो स्टेटमेंट बना है यहाँ पे P1 एंड P2 एंड डैश डैश Pn एंड Pn इम्प्लाइज Q, अगर ये टोटोलॉजी होगा तो इस आर्गुमेंट को वैलिड बोलेंगे। और अगर ये टोटोलॉजी नहीं रहता है, टोटोलॉजी नहीं रहेगा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कंटिजेंसी आता है, तो फिर ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं रहेगा, इसको इनवैलिड बोलेंगे। ठीक है, टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शंस ये जो है हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो फिर पहले वो वीडियो देखना है और फिर बाद में जो है ये आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट। आई will become famous or I will be a writer, I will not be writer, therefore I will becomes famous। तो देखो ये आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट के अंदर पहले इसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जितने स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट दिख रहे हैं उसको आपको नोटेशन देना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट दिख रहा है आई विल बिकम फेमस, तो इसको आप डिनोट कर दो P से, राइट है। सेकंड स्टेटमेंट दिख रहा है आई विल बी अ राइटर, इसको डिनोट कर दो आप Q से, राइट है। उसके बाद जो है वो आई विल नॉट बी अ राइटर, ये निगेशन है। ये जो थर्ड स्टेटमेंट दिख रहा है नीचे ये निगेशन है। किसका निगेशन है? ये आई विल बी अ राइटर का। तो ये हो जाएगा निगेशन, निगेशन Q। उसके बाद देयरफॉर आई विल बिकम फेमस, आई विल बिकम फेमस ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, P स्टेटमेंट है, तो ये P स्टेटमेंट है। तो देखो आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, जो आर्गुमेंट है आर्गुमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P और बीच में क्या है और उसके बाद Q, ठीक है। और उसके बाद सेकंड प्रीमाइसेस है, सेकंड स्टेटमेंट है नेगेशन Q और उसके बाद है देयरफॉर, देयरफॉर नीचे कौन सा स्टेटमेंट है P। ये सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा आपके आर्गुमेंट का। ठीक है, तो ये मैं पहले नोटेशन दे दिए सिंपल स्टेटमेंट को, P नोटेशन दिए आई विल बिकम फेमस, उसके बाद Q नोटेशन दिए आई विल बी राइटर, और उसके बाद ये जो दिख रहा है ये रिपीटेड स्टेटमेंट है, उसको नोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, द गिवन आर्गुमेंट इज P और Q। ये निगेशन का सिंबल है। निगेशन का सिंबल ऐसे भी रहेगा और ऐसे भी रहेगा, राइट है। निगेशन Q देयरफॉर P, तो ये हो गया आर्गुमेंट। अब इस आर्गुमेंट को वैलिडिटी आपको चेक करना है। तो वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे, जो प्रीमाइसेस देख रहे थे वो कितने प्रीमाइसेस है इसमें, ये 1 और ये 2, ये 2 प्रीमाइसेस के बीच में आपको क्या लगाना है, एंड लगाना है, और फिर कंक्लूजन को जो है वो इम्प्लाइज के बाद रखना है। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहला प्रीमाइसेस है P और Q, उसके बाद लगाएंगे आप एंड, उसके बाद सेकंड प्रीमाइसेस है नेगेशन Q, राइट है। उसके बाद जो कंक्लूजन लिखेंगे इसको पूरा ब्रैकेट लगाएंगे और इम्प्लाइज, उसके बाद कंक्लूजन क्या है P, राइट है। तो ये जो स्टेटमेंट बना, ये स्टेटमेंट अगर टोटोलॉजी आता है तो ये जो आपका आर्गुमेंट है ये आर्गुमेंट आपका वैलिड रहेगा।
और अगर ये टोटोलॉजी नहीं आता है तो आपका आर्गुमेंट जो है वो इनवैलिड रहेगा, राइट है। और द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड इफ पी और क्यू एंड नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी इज टोटोलॉजी, राइट है। तो हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं ये इस स्टेटमेंट के लिए और चेक करते हैं ये टोटोलॉजी है या नहीं, राइट है। तो कितने सिंपल स्टेटमेंट है, टोटल 2 सिंपल स्टेटमेंट है पी और क्यू। तो ट्रूथ टेबल के अंदर कितनी रोज रहेगी, 4 रोज रहेगी। तो ये पी और क्यू ले लिया मैंने। पी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है 2t और 2f, और उसके बाद क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, tf, राइट है, अल्टरनेट। अब हम पहले ये जो दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट ये कैलकुलेट करेगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पी और क्यू कैलकुलेट करना है। तो पी और क्यू और में क्या होता है, टी एंड टी मिलके टी होगा, टी और टी मिलके टी होगा, और बाकी सारे कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होते हैं, एफ और एफ मिलके एफ होता है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन जो है वो टी होते हैं और में, राइट है। तो टी और एफ एफ, एफ और टी टी, एफ और एफ एफ होता है, राइट है। अब नेक्स्ट जो है हम निगेशन क्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्यू का निगेशन क्या होगा, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, राइट है। अभी दोनों के बीच में जो दिख रहा है कॉलम नंबर ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। 3 और 4 के बीच में हमको एंड लगाना है, राइट है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पूरा आ जाएगा। तो तो ये एंड लगाया है हमने। एंड में क्या होता है, एंड में जो है वो टी एंड टी मिलके टी होता है, बाकी सारे एफ होते हैं। तो देखो ये टी एंड एफ मिलके एफ बना, टी एंड टी मिलके टी बना, और ये टी एंड एफ मिलके एफ बना, और ये एफ एंड टी मिलके एफ बना, राइट है। और फाइनली हमको ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए ये जो कॉलम नंबर 5 दिख रहा है इसके साथ इम्प्लाइज पी लगाना है, राइट है। तो ये नेक्स्ट में दिखेगी, ये लगा है इम्प्लाइज। तो कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 1 के बीच में इम्प्लाइज लगा है। कॉलम नंबर 5 जो है वो फर्स्ट है, तो ये एफ इम्प्लाइज टी, एफ इम्प्लाइज टी क्या होता है, टी होता है, राइट है। डिफरेंट है तो फ्रंट वाला आंसर आता है, और अगर सेम ट्रूथ वैल्यू है दोनों स्टेटमेंट की तो आंसर टी आता है इम्प्लाइज में। तो ये है टी, टी इम्प्लाइज टी, टी बनेगा, टी आंसर, राइट है। उसके बाद है एफ इम्प्लाइज एफ, एफ इम्प्लाइज एफ, टी होता है, राइट है। उसके बाद है नेक्स्ट एफ इम्प्लाइज एफ, एफ इम्प्लाइज एफ, टी होता है, राइट। तो देखो ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, और इसके अगर स्टेटमेंट पैटर्न देखेंगे तो सभी टी है, सभी टी है मतलब टोटोलॉजी है। देयरफॉर पी वन और क्यू एंड negation q implies p is tautology and hence the given state argument is valid, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आर्गुमेंट की वैलिडिटी चेक करते हैं। पहले आप जो भी आर्गुमेंट दिया है आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसके जो प्रीमाइसेस है उसके बीच में एंड लगाओ, और इम्प्लाइज करके उसके बाद कंक्लूजन लगाओ। जो भी स्टेटमेंट बनेगा उसका ट्रूथ टेबल बनाओ। अगर वो उसका स्टेटमेंट पैटर्न जो है वो टोटोलॉजी है तो वो जो आर्गुमेंट है वो वैलिड रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट। अब देखो इसमें कितने स्टेटमेंट है, आई स्टडी, ये वन स्टेटमेंट है फर्स्ट, इसको पी से डिनोट कर देते। देन आई विल नॉट फेल इन मैथ्स, राइट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, इसको क्यू से डिनोट कर देते। आई डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, ये थर्ड स्टेटमेंट है, इसको आर से डिनोट कर दो। देन आई विल स्टडी, ये रिपीटेड है, राइट है। आई स्टडी, आई विल स्टडी, ये पी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म देख चुके हैं, राइट है। आई फेल इन मैथमेटिक्स, आई फेल इन मैथ्स, ये ऑलरेडी जो है हो चुका है। आई विल नॉट फेल इन मैथ्स क्यू, ये इसका निगेशन है, निगेशन क्यू। आई मस्ट हैव प्लेड बास्केटबॉल, ये भी आप ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म आ चुका है। ये आई डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, ये आर है तो ये इसका निगेशन है, निगेशन आर है, राइट है। तो देखो प्रीमाइसेस क्या बन गया आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इफ आई स्टडी देन आई विल नॉट फेल इन मैथमेटिक्स। इफ देन वाला स्टेटमेंट है, मतलब ये इम्प्लीकेशन है, पी इम्प्लाइज क्यू। उसके बाद सेकंड का सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, इफ आई डू नॉट प्ले बास्केटबॉल देन आई स्टडी, ये भी इफ देन वाला है, मतलब ये हो गया आपके पास आर इम्प्लाइज पी, इम्प्लीकेशन है ये भी। आई फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ये निगेशन क्यू, और यहाँ पे देयर फोर निगेशन आर, ये हो गया आपका आर्गुमेंट, राइट। अब इस आर्गुमेंट
कि वैलिडिटी चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितने प्रीमाइसेस दिख रहे हैं, देखो कितने प्रीमाइसेस है, 1 2 3, ये 3 प्रीमाइसेस के बीच में आपको क्या लगाना है, एंड लगाना है और इम्प्लाइज करके ये कंक्लूजन, राइट है, मतलब क्या बन जाएगा, P इम्प्लाइज Q, फिर उसके बाद एंड, उसके बाद R इम्प्लाइज P, उसके बाद लगाएंगे एंड, राइट है, उसके बाद है नेगेशन Q, ये प्रीमाइसेस कंप्लीट हो गया, अब इसको पूरे इस ब्रैकेट में रखते, इम्प्लाइज कंक्लूजन क्या है, नेगेशन R। तो ये स्टेटमेंट अगर टोटोलॉजी रहेगा तो आपका आर्गुमेंट जो है वो वैलिड रहेगा, अगर टोटोलॉजी नहीं रहेगा तो आपका आर्गुमेंट वैलिड नहीं रहेगा। तो देखो ये मैंने सारे स्टेटमेंट जो दिख रहे हैं इसमें सिंपल स्टेटमेंट सभी को जो है वो PQR डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट को नोटेशंस दिया और ये आपका जो है क्या बन गया, आर्गुमेंट बन गया, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हूँ, राइट है। ये सिंबल जो दिख रहा है आपको, ये निगेशन का सिंबल है, निगेशन का सिंबल ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, राइट है। अब ये स्टेटमेंट अगर वैलिड है, वैलिड कब रहेगा, ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, वैलिड कब रहेगा, जब ये स्टेटमेंट जो है वो टोटोलॉजी बनेगा, राइट है। तो ये बताया हमने आगे, द गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड इफ P implies Q and R implies P and R negation Q implies negation R is tautology। तो 3 सिंपल स्टेटमेंट है इसमें, 2⁻3 8 रोज रहेगी ट्रू टेबल में। तो P का पहला सिंपल स्टेटमेंट, P का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F, Q का 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F और R का अल्टरनेट रहेगा TF TF, राइट है। तो पहले हमको ये स्क्वायर ब्रैकेट कैलकुलेट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q, ये कॉलम नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, राइट है। तो P इम्प्लाइज Q मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के बीच में इम्प्लाइज लेना है। तो देखो लगाओ, ये हो गया आपका T इम्प्लाइज T मिलके T हुआ, T इम्प्लाइज T मिलके T हुआ, T इम्प्लाइज F मिलके F हुआ, T इम्प्लाइज F मिलके F हुआ, F इम्प्लाइज T मिलके T, F इम्प्लाइज T मिलके T, F इम्प्लाइज F मिलके T और ये F इम्प्लाइज F मिलके T होगी, राइट है। अब नेक्स्ट क्या है, R इम्प्लाइज P, मतलब कॉलम नंबर 3 और इम्प्लाइज कॉलम नंबर 1, R इम्प्लाइज P। तो ये R इम्प्लाइज P यहाँ से यहाँ पे आएगा, T इम्प्लाइज T मिलके T बनेगा, F इम्प्लाइज T मिलके T बनेगा, T इम्प्लाइज T मिलके T बनेगा, F इम्प्लाइज T मिलके भी T बनेगा, T इम्प्लाइज F मिलके F बनेगा, F इम्प्लाइज F T बनेगा, T इम्प्लाइज F F बनेगा और ये F इम्प्लाइज F T बनेगा, राइट है। नेक्स्ट क्या करना है हमको, ये कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 के बीच में क्या लगाना है, एंड लगाना है। तो ये लगा दिया हमने एंड, एंड लगाएंगे T एन टी मिलके T, T एन टी T, F एन टी F, F एन टी F, T एन एफ F, T एन टी T, T एन एफ F, T एन टी T, राइट है। अब नेक्स्ट क्या है, हमको यहाँ पे निगेशन क्यू लेना है, पहले निगेशन क्यू। तो निगेशन क्यू बना दिए मैंने, ये क्यू क्या है, कॉलम नंबर 2 जो दिख रहा है उसका निगेशन, टी का निगेशन F, F का T, T का F, F का T, राइट है। अभी कॉलम नंबर 6 में जो दिख रहा है और कॉलम नंबर 7, इनके बीच में आपको क्या लगाना है, एंड लगाना है। तो ये लगा दी हमने एंड, तो ये टी एन एफ एफ, टी एन एफ एफ, टी एन एफ एन टी एफ, एफ एन टी एफ, एफ एन एफ एफ, टी एन एफ एफ, एफ एन टी एफ, टी एन टी टी, राइट है। अब जो है निगेशन आर, निगेशन आर लेंगे, कॉलम नंबर 8 हो गया है। तो निगेशन आर क्या बन जाएगा, निगेशन आर ये कॉलम नंबर 3 का निगेशन, टी का निगेशन एफ, अल्टरनेट है यहाँ पे, आर के अंदर क्या है, आर में यहाँ पे टी एफ टी एफ टी एफ है, तो ये इसका निगेशन हो जाएगा टी का एफ, एफ का टी, इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। ये कॉलम नंबर 9। अब हमारा स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 9 के बीच में क्या लेना है, इम्प्लाइज लेना है, तो ये पूरा स्टेटमेंट बन जाएगा, राइट है। तो ये मैंने लगाया वो इम्प्लाइज कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 9 के बीच में। तो ये हो गया एफ इम्प्लाइज एफ मिल के टी, एफ इम्प्लाइज टी मिल के टी, एफ इम्प्लाइज एफ मिल के टी, एफ इम्प्लाइज टी मिल के टी, एफ इम्प्लाइज एफ मिल के टी, एफ इम्प्लाइज टी मिल के टी, एफ इम्प्लाइज एफ मिल के टी और टी इम्प्लाइज टी मिल के टी, राइट है।
तो ये यहाँ स्पेस नहीं इसलिए कि स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा हूँ। 8 इम्प्लाइज 9 मतलब ये हमारा पूरा स्टेटमेंट है ये वाला। तो देखो इसके स्टेटमेंट पैटर्न में पूरे के पूरे टी आ गए मतलब ये टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी है मतलब हमारा आर्गुमेंट कैसा है, वैलिड है। देयरफॉर P implies Q and R implies P and negation Q implies negation R is tautology and hence a given argument is valid। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आर्गुमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म के बाद उसका जो स्टेटमेंट बनाएंगे और उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट अगर टोटोलॉजी आता है तो वैलिड रहेगा हमारा आर्गुमेंट, और अगर नहीं आता है तो इनवैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है, दो एग्जांपल आपको सॉल्व करना है इनकी वैलिडिटी चेक करना है, ये एग्जांपल ये आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।